श्री परमात्मने नमः। ओम श्री शक्ति गुरुदेवाय नमः। देखिए, ये बता रहे दादा भगवान के अनमोल वचन में से यह है भगवान का, यह है 19वां वचन। 18 तक कल हो गए थे ना। भगवान ने बताया कि भगवान की रजा में राजी है, परंतु यदि हमें दुख का अनुभव होता तो हम भगवान की रजा में राजी नहीं है। अब है 19वां वचन। जब तक हम अपने आत्म भाव रूपी घर में नहीं आ जाएंगे तब तक अशांति व उलझन बनी रहेगी। ये दादा भगवान बता रहे हैं कि जब तक हम अपने आत्म भाव रूपी घर में नहीं आ जाएंगे तब तक अशांति व उलझन बनी रहेगी। क्यों बता रहे हैं? जैसे मन को बताते नहीं, मन को आत्म राह दिखा दो वरना मन नहीं मानेगा। ऐसे ये समझा रहे, हमारा ये जीव है, इसको जन्म जन्म से, जैसे गुरु बताते ना, हर एक प्राणी को इस ज्ञान की जरूरत है। संसार में है बहुत ज्यादा ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान से हमारा परमार्थ सिद्ध नहीं होता। ये मनुष्य जन्म का आना सिद्ध नहीं होता, भगवान को पाना सिद्ध नहीं होता। इसलिए वो ज्ञान हमारे काम का नहीं। जैसे तुम किसी के वहां गए हुए हो, तुम उसका काम करवाए चले जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम तो छूटा चला जा रहा है ना। अपने घर का तुम बंद करके आ गए हो, छोड़ के आ गए हो, तुम्हारा काम तो रुका है वहीं का वहीं। ऐसे ही संसार के कार्य में अगर हम रहते हैं तो फिर भगवान ने बताया अपना कार्य हमने नहीं किया। कहा नहीं, भगवान ने बताई बात गीता में कि संसार तो चलाए, जग तो संसार को चलाए और अपने को चलाए कोई वीर। गीता में बता गए कृष्ण बात ये गंभीर, ये जरूरी बात बताई, गोपनीय ज्ञान बताया कि अपने को तुम चलाना सीखो, अपने को जानना सीखो। तो इसी पे दादा भगवान बता रहे हैं कि तब तक तुमको शांति नहीं मिल सकती है जब तक तुम अपने घर रूपी, अपने आत्म रूपी घर में नहीं आओगे। क्योंकि बाहर कुछ है नहीं। अभी तुम सुबह दिन भर बाहर घूमते रहो, सुबह से लाके शाम तक भी घूमते रहो, तुम्हें क्या खाना मिल जाएगा? मान ले आज पैसे रखते हैं लोग, जिम में खा लेते पी लेते। ऐसे ही बच्चा घर से निकल जाए, छोटा सा बच्चा निकल जाए, भटकता रहे दिन भर कहीं, तो उसको शांति मिलेगी? माँ की गोद मिलेगी, छांव मिलेगी घर की? ऐसे ही बताया, ये जन्म जन्म से हमारा जीव भाव ये भरम रहा है, अपने घर में नहीं आता है तब तक ये अशांति है। और जिस दिन अपने घर को लौट आया, अपने घर में रम गया, फिर उसके पास शांति की कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि यही बात निश्चय करके संत महात्मा भी बताते हैं कि ज्ञानी हो, भक्त हो, कर्मयोगी हो, बैरागी हो, धनी हो, दरिद्र हो, अथवा पापी हो, दुराचारी हो, सबको एकमात्र नित्य परमानंद परमात्मा की आवश्यकता होती। क्योंकि उसी का वो अंश है। जैसे एक माँ के बच्चे रहते, अपने गुणों से कोई तामसी होता, कोई राजसी होता, कोई तमोगुणी होता है, कोई सात्विक विचार का होता है, लेकिन बच्चों के गुण अलग अलग हैं। लेकिन माँ तो सभी की एक, शांति तो माँ के पास मिलेगी। सात्विक भाव वाला जो है वो अपनी माँ को श्रद्धा से अपनी रिझा लेगा, तामसी रजोगुणी वाला अपने दावा से रिझाएगा, तामसी वाला जो होता है अपना रोना धोना करके रिझा लेगा। ऐसे लेकिन है तो माँ के सभी बच्चे। यही ये बता रहे भगवान, कहते परमात्मा की सबको आवश्यकता है, क्योंकि भगवान के बिना हमारी पूर्ति नहीं होती। जब तक हम भगवान को नहीं डालते हैं, जैसे बताया कि एक बार क्या हुआ, भगवान जो है एक थाल लेकर के जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने पूछा, एक थाल लेकर के लक्ष्मी जी देखा कि संसार में बहुत ज्यादा सब भूखे प्यासे सब तड़प रहे, सब परेशान हो रहे थे। तो भगवान से कहा, भगवान इनकी क्यों नहीं आप देख रहे, सेवा कर देते हो, इनकी क्यों नहीं पूर्ति कर देते हो? तो भगवान ने कहा, देखो हम चाहे जितनी पूर्ति इनकी कर दे, लेकिन ये पूरक नहीं हो सकते जब तक ये इनको जौन है भगवान तरफ नहीं चित्त होगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम कहते हो कि हम नहीं देंगे, इनके भाग्य में नहीं है, इनके प्रारब्ध में नहीं है, हम तो दे करके आए। वो थाल उठाकर बांटने के लिए जाने लगी, तो भगवान ने ऐसे हाथ घुमाया और अपने पैर के नीचे हाथ रख दिया और बैठ गए, मुस्काने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, भाई पता नहीं क्या कर दिया जादू टोना। अब वो चली दे के सबको आ गई। एक दिन तो दे करके आ गए, फिर दूसरे दिन सोचने लगी देखे सब लोग सुखी हैं कि नहीं। जब देखा उन्होंने, जिसको पैसा दिया था वो फिर खा पी के खराब हो गया, जिसको लड़का दिया वो कह रहा मेरे 2 लड़के हो जाएं, जिसको 1 मंजिल मकान बनवाया उनको कह रहे मेरे 2 मंजिल बन जाए, मेरा 2 मकान हो जाए। ऐसे करते करते सब फिर चिल्ला रहे थे, परेशान हो रहे थे। लक्ष्मी जी लौट करके आई, भगवान से कहने लगी, भगवान
इतना मैं सबको करके आई हूँ और कोई खुश नहीं है। क्यों, क्या बात है? जरूर तुमने भी कुछ किया था, बताओ हमें तुमने क्या किया था। जब हम जा रहे थे तो तुमने ऐसे घुमा करके क्या अपने पैर के नीचे रख लिया था? तो भगवान ने कहा हाँ, हमने क्या है, अपने पैरों के नीचे शांति रखी हुई है। जब तक इंसान, मनुष्य जब तक भगवान की शरण में नहीं आएगा, उसको शांति नहीं मिल सकती। यही दादा भगवान बता रहे। अपना आत्म स्वरूप, मेरा परमात्मिक स्वरूप, अपना परमात्मिक स्वरूप में जब तक हम नहीं आएंगे, तब तक हमको शांति नहीं मिल सकती। थोड़ी देर को भी अगर हम आ जाएं, तो थोड़ी देर को ही शांति पा जाएं। कहा नहीं गुरु कि एक शब्द जो हृदय बसाए, वो पंडित फिर योनि न पाए। एक ही गुरु कहते, हर एक प्राणी को गुरु ज्ञान की जरूरत है, भगवान के साथ की जरूरत है, क्योंकि वो भगवान ही उसका अपना ही भगवान स्वरूप भी है, और उसी में मिलने के लिए ही उसने मनुष्य शरीर रखा हुआ। उसका एक ही लक्ष्य है, भगवान को पाना। तो वही संत महात्मा बताते हैं कि जब तक हमारी चाह इतनी ऊंची से ऊंची हमारी स्थिति हो जाए, लेकिन हमारे अपूर्णता ही बनी रहेगी, क्योंकि पूर्ण परमात्मा है। जब तक हम उससे नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी पूर्णता नहीं आती है। जैसे सब नदियां चाहे इतनी बड़ी बन जाएं, लेकिन जब तक वो समुद्र में नहीं मिलती हैं, तब तक उनके अंदर, गुरु कहते हैं, वो भागती रहती है, और समुद्र में जब मिल जाती है, तब उनकी भाग दौड़ सब खत्म हो जाती है। वही ये दादा भगवान बता रहे वचन में अपने 19वें में कि जब तक हम अपने आत्म रूप भाव रूपी घर में नहीं आ जाएंगे, तब तक अशांति व उलझन बनी रहेगी। अगर गुरु कहते थे हमेशा, अगर तुमको उलझन बनी हुई, अशांति बनी, तुमने ज्ञान को सही से समझा नहीं। भाई देखो, तुम अपने घर में नहीं आए, दूसरे घर में बैठे हुए हो, तो वहां कौन तुम्हारी सुनेगा, कौन तुम्हारी मानेगा? हम तुम्हारा जो भी वो अपने घर में होगा, दूसरे थोड़ी मानेगा। सबका अपना स्वभाव। अब वो जो संसार में देखते हो दूसरे का घर, गुरु कहते वही जिस घर में रहते हो वो भी दूसरे का ही घर है। ये भगवान का दिया हुआ घर है, ये शरीर है, ये भगवान का दिया हुआ घर है। ये भगवान ने कोठरी खाली करा दी जाएगी। ये जो कोठरी मिली हुई है, ये शरीर रूपी, ये भी पराई है। सबको किराया इसको चुकाना है भगवान का भजन करके, और जो नहीं चुकाएगा उसकी भी खाली करा दी जाएगी, और जो चुका रहा है उसकी भी खाली कराई जाएगी। हाँ, ये बात है, कोई खुश करके जाएगा अपने मालिक को, और कोई नाराज करके। जो चुका नहीं पाता तो मालिक उसका नाराज होता, पर कहता है कि बेकार ही मैंने तुमको दे दिया। और जो कायदे से रहता है, भगवान का कार्य करता रहता है, तो भगवान कहते तुम्हारा देना सार्थक हो गया, हम भी तुम पर खुश हैं, और तुमने भी अपना काम पूरा कर लिया। तो वही दादा भगवान ये बता रहे हैं, नहीं होती है। अब ये बता रहे 20वां वचन कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जो सदा अंधेरे को पसंद करता है, और सरस्वती का वाहन हंस है, जो दूध और पानी को अलग अलग करके सार को ग्रहण कर लेता है। यही बता रहे कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लोग लक्ष्मी के मारे इतना परेशान रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी किस पर सवार होती है? उल्लू के ऊपर। पहले वो उल्लू बनाएगी, फिर सवार होगी। इसका मतलब यही है, गुरु बताते हैं कि संसार में लक्ष्मी को पाकर के इंसान बहुरा जाता है, और ये नहीं जानता कि इसका नाम है चंचला। ये भगवान की पत्नी है, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी। दादा भगवान ने बताया नहीं गीता सार में, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, उसके पहले भी किसी और का था। तो इसलिए बता रहे, ये लक्ष्मी को पाकर के इंसान सोचेगा कि हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े होशियार। गुरु कहते क्या तुम भगवान राजा रावण से भी ज्यादा धनवान हो? उसकी तो पूरी सोने की लंका थी, इतना बड़ा परिवार था, हीरे मोती जवाहर, उसके जूते चप्पलों में जड़े रहते थे सब उसके, लेकिन उसका भी नहीं रहा। तो तुम्हारा कहाँ रहने वाला? उल्लू ही तो हो। तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है सामने ये कि किसका है? सब भगवान का दिया हुआ है। अब तुम अपना समझ करके इसमें फूले नहीं समाते, यही उल्लू है। तो कहते उल्लू, जब तक कहा कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जो सदा अंधेरे को पसंद करता है, क्योंकि वो उसमें तुम सवारी करोगे तो वो अंधेरे तो तुमको दिखाएगा। अंधेरा माने लौट के संसार में आना। नहीं, भगवान कहते रोज रोज जौन है लौट के बार बार जन्मना, बार बार मरना।
ये पैसे जो पाकर इंसान पागल होकर के इतना खुशी मनाता है, लेकिन 1000 दुख पैसे से ही आते। जितनी खुराफातियां हैं सब पैसे से होती हैं, जितनी बीमारियां सब पैसे से होती हैं, जितनी मजबूरियां सब पैसे से, जितनी लड़ाइयां सब पैसे से होती हैं। लेकिन इंसान के अंदर क्या भरा हुआ है, एक हवस उसको, वो जानता हम बड़ा अच्छा काम कर रहे। तो इसी पर दादा भगवान बता रहे हैं कि वो क्या हमको क्या दिखाता है, अंधेरा। और बताया और सरस्वती का वाहन है हंस, जो दूध और पानी को अलग करके सार को ग्रहण कर लेता है। जैसे गुरु हमको क्या बताते हैं कि तुम सरस्वती की जैसा विचार करो, अपना हंस जैसी बुद्धि रखो, तो नीर क्षीर को अलग करके रखोगे। तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, कोई भी कार्य हम करने चले तो पहले हमारे अंदर ये विचार आए कि इसका फल क्या होगा, हमको इसका फल मिलेगा। और बहुत अच्छा ये बताया कि जिस समय कोई कर्म करो उसी समय हमारे अंदर ये विचार आना चाहिए, अगर हमारा इसी समय प्राण अगर हमारे छूट जाए, शरीर हमारा छूट जाए, तो इसका फल क्या लगेगा, हमारे हिस्से में क्या आएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अपनी हंस बुद्धि रखो। दादा भगवान बता रहे हैं कि सरस्वती का वाहन क्या है, हंस, जो दूध और पानी को अलग करके, नीर क्षीर को अलग करके बताता है, सार और सहार को। ऐसे ही गुरु हमारे क्या है, दादा भगवान हमारी हंस बुद्धि बनाते हैं। कहते तुम सरस्वती जो हो, सरस्वती के अवतार और विद्या विनय बुद्धि लेकर के धरती पर आए हो। क्योंकि मनुष्य के पास ही विवेक है, उसी के पास बुद्धि है, विवेक है, शक्ति ऐसी जो अपना भी उद्धार कर सकता है और सबका भी उद्धार वो कर सकता है। इसी पर बता रहे जौन है करके सार को ग्रहण कर लेता है। हमारी भी बुद्धि ऐसी बने गुरु की कृपा से और हमारी मेहनत से, जो हम सार और सार को समझें। और गुरु कहते ना हम असार में जाए, ना किसी को अपने जो हमारे गुरु के प्यारे हैं, जो भगवान की शरण में रहते हैं, जिनसे हमारा जरा सा भी कोई संबंध है, देह से प्रेम का द्वेष का भी, सबके अंदर यही विचार हमारा आए कि सब भगवान से मिल करके एक हो जाए। किसी की बुद्धि ऐसी ना हो जो यहाँ संसार में अटक करके बार बार उसको आने जाने का चक्कर काटना पड़े। अब ये बता रहे भगवान 21वां वचन कि एक बार अंधकार रोशनी में झगड़ा हुआ तो प्रकाश ने कहा अंधेरे का कान पकड़ कर अदालत में ले आओ। झगड़ा हुआ तो भाई अदालत में पहुंचे जा करके, तो भाई प्रकाश से कहा कि जो ने प्रकाश से बताया कि जाओ अंधेरे को कान पकड़ के ले आओ। जब प्रकाश अंधेरे को देखकर उसके कान पकड़ लेने को लिए गया, आगे बढ़ा, तो प्रकाश को देख करके अंधकार विलीन हो गया। अर्थात सतगुरु के आत्मज्ञान रूपी प्रकाश को देखकर विकार रूपी अंधकार विलीन अर्थात नष्ट हो जाता है। गुरु के ज्ञान का यही प्रभाव है। गुरु कहते थे ये ज्ञान आया कि अज्ञान गया, दिन आया तो रात अपने आप गई, सुख आया तो अपने आप दुख गया। तो यही सुख भगवान ने बता रहे, तुम सोचते हो कि ये सब हमारा अपना स्वरूप है, लेकिन तुम्हारा शांति स्वरूप है, तुम्हारा प्रकाश रूपी स्वरूप है, बुद्धि विचार रूपी स्वरूप है। यही रोज गुरु बता रहे, तुमने इसको अपने को बना रखा है उल्लू की बुद्धि वाला। तुम लक्ष्मी का ही महत्व देते हो, संसार की माया का ही महत्व देते हो, इसी के कारण तुम्हारी बुद्धि बनी हुई है। अपना काम भी बर्बाद करते हो जो करने आए हो, और सबका काम तो तुम्हारे साथ में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी काम ऐसे बर्बाद, क्योंकि तुम्हारी अच्छी सीख नहीं है, अच्छी समझ नहीं है जिसका उनके ऊपर अच्छे से अच्छा प्रभाव पड़े। इसलिए रोज गुरु बता रहे हैं कि अपनी जागृत बुद्धि रखो, हंस बुद्धि रखो, हमेशा ज्ञान में अपने विचार को उत्तम रखो कि गुरु का हमको साथ मिला है, गुरु का हमारे पर कृपा है। अब हम अज्ञान में जा नहीं सकते, जो समस्या है वो आज है, वो कल रहने वाली नहीं है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी कुछ तो समय निकाल प्रभु भक्ति के लिए,
कुछ तो समय निकाल प्रभु भक्ति के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा झांक तो सही। उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा झांक तो सही। जिसको तू खोजता है वो तेरे पास है, जिसको तू खोजता है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा ज्यों ईख में मिठास फूलों में सुवास है। ज्यों ईख में मिठास फूलों में सुवास है। ऐसे ही प्रिय इसका कण कण में बास है। ऐसे ही प्रिय इसका कण कण में बास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। अचरज है जल में रह के भी आनंद मोक्ष का न पाएगा जब तलक। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा जब तलक। जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है। जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। आनंद स्रोत बह रहा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन